नमस्कार। क्या महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को किसी तरह का खतरा है? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि उद्धव ठाकरे यानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात को कहा है कि अगर किसी में हिम्मत है, वो उनकी चुनौती एक तरह से है, वो उनकी सरकार को गिराए। उन्होंने सरकार का स्टीयरिंग संभाल कर रखा हुआ है। उनके इस सवाल के बाद इस तरह के, क्योंकि राजस्थान का संकट लगातार चल रहा है और इस बीच मुख्यमंत्री का ये बयान आना कई तरह के सवाल खड़े करता है। इससे कुछ दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन लोटस जो है वो सत्ता का दुरुपयोग है और ऑपरेशन लोटस को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। और तब भी ये संकेत गया था कि क्या महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को अस्थिर करने की कहीं कोई बात हो रही है, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं महाराष्ट्र में बीच बीच में उठती रहती हैं। और राजस्थान का संकट जब से शुरू हुआ है, इस तरह की चर्चाएँ कुछ ज़्यादा हुई हैं। और एक संकट जो महाराष्ट्र के जो सियासी दल हैं इनके बीच में है, वो संकट ये है कि जो उद्धव ठाकरे सरकार है, इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस शामिल है। कई बार इस तरह की खबरें आती हैं कि कांग्रेस थोड़ा सा नाराज़ है, कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता नाराज़ हैं। और बीते कुछ समय में हमने देखा है कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के मसले को लेकर इस तरह की खबरें आई कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष और जो राज्य सरकार में, ठाकरे सरकार में राजस्व मंत्री हैं बाला साहेब थोरात, उनकी भी मुख्यमंत्री से लेकर कोई बातचीत हुई है। और इस तरह के आरोप कांग्रेस, इस तरह की खबरें आती हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात को कहते हैं कि क्या मतलब उन्हें महाराष्ट्र की सरकार में कांग्रेस को दरकिनार किया जा रहा है। और एक बयान में आपको राहुल गांधी का याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस महाराष्ट्र में प्रमुख फैसले लेने वाली प्रमुख भूमिका में नहीं है। उन्होंने कहा था कि जिन राज्यों में कांग्रेस की अकेले दम पर सरकार है, वहाँ पर कांग्रेस फैसला ले रही है, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस गठबंधन में है, वहाँ पर वो फैसले लेने वाली प्रमुख भूमिका में नहीं है। और उसके बाद भी बहुत तरह के सवाल खड़े हुए थे। तो एक तो ये है कि उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को इस बात का डर है कि महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर किया जा सकता है, क्योंकि अभी इस तरह की भी खबरें आई थी कि राजस्थान की जो सरकार राजस्थान में जिस तरह का सियासी संकट हुआ, विधायकों की खरीद फरोख्त की बात हुई, उसके लिंक महाराष्ट्र से जुड़ते हुए दिखाई दिए थे। और कांग्रेस ने इस तरह के आरोप लगाए थे कि महाराष्ट्र में इसके जो तार हैं वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से जुड़ते हैं। तो यहाँ उद्धव ठाकरे सरकार भी सतर्क है। उद्धव ठाकरे का चैलेंज एक तरफ है, शरद पवार साहब का बयान एक तरफ है, कांग्रेस की नाराज़गी एक तरफ है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि क्या ठाकरे सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी, क्योंकि उसको कांग्रेस की जो नाराज़गी है उसका भी ध्यान रखना है और अपनी सरकार को चलाना है। और ये जो उसको खतरा है ऑपरेशन लोटस का, या वो जिस तरह अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी पर की ओर इशारा करते हैं कि उनकी सरकार को अस्थिर किया जा सकता है, तो इस तरह की जो आशंकाएं हैं, खतरे हैं, उसका भी सामना महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को करना है। और कांग्रेस भी चूंकि इस गठबंधन में है, इसलिए राजस्थान में जिस तरह का सियासी संकट है, उसके बाद मध्य प्रदेश में जिस तरह विधायक लगातार पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, पार्टी को छोड़ रहे हैं, और अभी जब वहाँ 26 सीटों पर बाई इलेक्शन होने हैं, उससे पहले विधायकों का इस तरह पार्टी छोड़ना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और जो ये महाराष्ट्र का संकट है, इसमें कांग्रेस की जो खबरें हैं कि कांग्रेस नाखुश है, उसको अहमियत नहीं दिए जाने से, वो राष्ट्रीय दल खुद को होने के नाते वो खुद को ज़्यादा अहमियत चाहती है, लेकिन वैसी अहमियत उसको नहीं मिल रही है। और इस तरह की जो खबरें हैं वो निश्चित रूप से महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए अच्छी नहीं हैं, शुभ संकेत नहीं है। और देखना होगा कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार जैसे सीनियर नेता और कांग्रेस की लीडरशिप इस पूरे सियासी संकट से किस तरह इसको संभालती है, किस तरह इस खतरे को दूर करती है, और कैसे महाविकास अघाड़ी सरकार वहाँ पर अपना कार्यकाल पूरा कर पाती है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारी नज़र आगे भी बनी रही। जाने से पहले एक अपील आपसे कि आप आज़ाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए और सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल होइए। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।